हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। कैसे अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक कला है और इसमें किसी एक विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करने होते हैं। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही विषय या भाव पर लिखा जाता है। बच्चों, यह छात्र छात्राओं की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदी की हर कक्षा में बच्चों, सभी कक्षाओं में अनुच्छेद जरूर आता है। देखिए कौन किन किन बातों का ध्यान रखकर हम अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। विषय पर एक क्रम से अपने विचार प्रकट करने चाहिए। वाक्य छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। सही शब्द और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए बच्चों, है ना। अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहले भूमिका लिखनी चाहिए और जो विषय है, जैसे अनुच्छेद के बहुत सारे विषय हैं, अनुशासन है, व्यायाम के लाभ हैं, समाचार पत्र हैं, कोई भी विषय रहेगा तो आप लोग उसी विषय पर अनुच्छेद लेखन करेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को क्रमबद्ध क्रम से रूप में लिखना होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। देखिए कौन कौन सी बातें अभी मैंने बताया भी था। विचार, विषय पर जो विषय दे दिया जाएगा, जैसे समाचार पत्र, अनुशासन, व्यायाम के लाभ, पुस्तकालय, कोई भी विषय रहेगा, विषय पर एक क्रम से अपने विचार लिखने चाहिए। दूसरा है, उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल मतलब आसान एवं स्पष्ट साफ शब्दों में वाक्य लिखना चाहिए। मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। जो विषय है उससे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए बच्चों। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार किसी उक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में यदि आप किसी उक्ति है ना या मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो अनुच्छेद में आपको कुछ अधिक अंक मिलेंगे बच्चों। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये सब पढ़ाऊँगी। आप लोग समझ भी रहे होंगे मुहावरे क्या है, लोकोक्तियाँ क्या है। तो अनुच्छेद लेखन में बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई उक्ति या किसी का कथन, किसी के द्वारा कही गई कथन, मुहावरे या लोकोक्तियाँ का प्रयोग करना चाहिए तो आप अनुच्छेद लेखन में कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, आज एक अनुच्छेद है, वृक्ष लगाओ प्रदूषण भगाओ। आज मैं आप लोगों को ये अनुच्छेद बतला रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। कहीं भी बच्चों देखिए पैराग्राफ चेंज नहीं है। देखिए, वृक्ष लगाओ प्रदूषण भगाओ, ये एक अनुच्छेद लेखन का विषय है बच्चों। आज हम सभी के सामने प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है ना। प्रदूषण आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। प्रदूषण तब होता है जब कचरा, रसायन या अन्य पदार्थ पृथ्वी की हवा, पानी या भूमि को दूषित कर देते हैं। तो आज हमारे सामने, हम सभी के सामने प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। पर्यावरण के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण वायु का दूषित होना है बच्चों। कारखानों एवं वाहनों से
निकलता धुआं और बढ़ती जनसंख्या के कारण कटते वनों से प्रदूषण बढ़ रहा है ना। और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्ष प्रकृति द्वारा दी गई ऑक्सीजन बनाने की मशीनें हैं। आप लोगों को पता है वृक्ष हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिनको सांस लेकर हम स्वस्थ रहते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को लेकर प्राणदायक ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। वातावरण में वृक्ष जो हैं वो प्राणदायक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु आज क्या समस्या हो रही है? वृक्षों की कमी के कारण आज वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें, वृक्ष कटने न दें, है ना। गाँव में खेती की जमीनों की जगह बड़ी बड़ी इमारतों ने ले ली हैं। आजकल क्या हो रहा है, शहर तो शहर, गाँव में भी वृक्ष काटे जा रहे हैं। खेती की जो ज़मीन है उसमें भी बड़ी बड़े भवन या इमारत बनाई जा रही है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। हम सभी को 5 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। वृक्ष मतलब पेड़। इससे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण की समस्या भी कम हो जाएगी। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो इस पर हमें रोक लगानी चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को, हर व्यक्ति को कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो और हम अच्छे से सांस ले